खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे चंदू जल्दी खाना लाओ ना यार, पेट पे चूहे कूद रहे हैं। तो पेट में चूहे पालते क्यों हो? हाँ तभी तो मैं कहूँ भाई, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों हो गया? क्यों हो गए? तुमने पेट में चूहे रख रखे हैं ना। अबे चुप कर, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा। चांदनी। अरे चंदू ये क्या, आज फिर से साबूदाना? जो है यही है। क्या? हाँ, चुपचाप करके सॉस डाल के खा लो। ये क्या कर रही हो चंदू यार, हम लोग कई दिन से साबूदाना ही तो खा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये खाते खाते हम भी साबूदाना बन जाए। अच्छा, तो फिर क्या मंगाऊं तुम दोनों के लिए? भाभी ज्यादा कुछ नहीं, दाल मखनी, दम आलू, थोड़े से नान और स्टार्टर में ना पनीर टिक्का और हरी चटनी। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? नहीं चंदू नहीं आती, और हम 10 मिनट वेट कर लेंगे, तुम जाकर लेकर आ जाओ। हाँ भाभी शर्म क्यों आएगी, हम तो वेज खाना मंगा रहे हैं ना। हाँ चंदू, लगता है किसी ने तुम्हें गलत बता दिया। चुप करो, एक तो सारा दिन मैं ऑफिस में काम करती हूँ, थकी हारी घर आती हूँ, तुम लोगों के लिए खाना मंगाती हूँ, और उसके बाद ये सब नखरे भी सुनो। हाँ तो चंदू ये सब करके तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ रह के भी तो तुम्हें एक हसीन तरीन आदमी की बीवी होने का सम्मान जो मिलता है। जाओ मेरे लिए कुछ और अच्छा सा खाना लेकर आओ, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, मैं अपने डैडी को बुलाती हूँ, जो खाना है उनसे मंगवा लेना। नहीं नहीं चंदू, डैडी को मत बुलाना, उनके पास गन है, गन। हाँ भाभी, उस गोली से अच्छा तो हम ये साबूदाने की रोली खा लेंगे। हाँ हाँ ले लो दही ले लो। पप्पू दही दे। कैसे मांगू पैसे? भाभी भाभी आप कितनी प्यारी है, भाभी कितनी अच्छी हैं आप। मुझे पता है पप्पू, भाई बहुत गंदा है। वो भी मुझे पता है। भाभी आपके लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बर्तन मान सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ, झाड़ू पोछा कटका कुछ भी कर सकता हूँ। नौकरी कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। चुप करो, फेंकने की भी हद होती है। चाहिए क्या वो बोलो। अच्छा हुआ भाभी समझ गई, नहीं तो सच में नौकरी करवा देती तो। भाभी आप कितनी समझदार हैं। पता नहीं, मैंने कभी काउंटिंग नहीं की। भाभी 500 रुपए दो ना। 500 रुपए देने के बाद तुम मुझे बता दो कि मैं कितनी समझदार हूँ। भाभी मैं तो 500 रुपए फिल्म के लिए मांग रहा हूँ। क्या पप्पू, तू फिल्म बना रहा है? 500 रुपए में फिल्म बन जाएगी? अरे ठीक है, जो भी बनाएगा, पर राइटर तुम मुझे ही लेना। मैं 200 रुपए में तेरे लिए राइटिंग कर दूंगा। अरे कहाँ फंस गया यार। भाई मैं फिल्म बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो फिल्म देखने की बात कर रहा हूँ। अबे पप्पू, लेकिन तू फिल्म बनाने के पहले देखेगा कैसे? उसी तरह लिखने से पहले तुम देख लेते हो और लाइन टू लाइन टेप कर लेते हो। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू पप्पू। तू भी मेरी तरह जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाय रब्बा, उससे पहले मैं मर ना जाऊं। कहाँ फंस गया यार। अरे भाई भाभी अभी ना शहर में नई फिल्म लगी है, गैंग्स ऑफ गर्ल्स, मुझे वही देखने के लिए पैसे चाहिए। गैंग्स ऑफ गर्ल्स? अबे वो तो ए रेटेड फिल्म है, पप्पू तो ए रेटेड फिल्म देखेगा। हाँ भाई तो मैं ए हूँ तो ए रेटेड फिल्म क्यों नहीं देख सकता। वैसे तुम्हें कैसे पता वो ए रेटेड है? नहीं नहीं पप्पू यार, उस फिल्म में गंदी गंदी गालियां देते हैं। पब्लिक को? अरे नहीं यार, फिल्म के अंदर। अरे तो भाई मुझे कौन सा फिल्म के अंदर बैठ के फिल्म देखनी है। नहीं नहीं पप्पू, तू फिल्म देखने नहीं जाएगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। नहीं। बाबूजी देख रहे हैं बाबूजी, आपने तो कहा था कि मेरे बड़े होने के बाद भाई मुझे ए रेटेड फिल्म में देखने जाने देगा। अबे चुप कर बापू, बाबूजी ऐसा कभी नहीं बोल सकते। कहा था भाई, दिखाऊं? दिखाओ। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा ये मैं पूजन कर रहा हूँ। टीवी का? ना ना, टीवी का नहीं, टीवी के अंदर आने वाले परम पूज्य दुराचारी बाबा का। दुराचारी बाबा? हाँ, उनका प्रवचन टीवी के अंदर बस प्रारंभ होने ही वाला। तू भी हाथ जोड़ ले, पूजा करते हैं। बाबूजी मैं तो कार्टून देखने जाने वाला था। क्या कहा? कार्टून? कार्टून देखेगा तू? है? प्रवचन के समय कार्टून देखेगा तू? क्या यही तेरे संस्कार है? क्या यही सिखाया मैंने? एक मैं हूं तेरे बाबूजी, जिनके टूथपेस्ट में भी नमक और नींबू नहीं होता है, चरणामृत और प्रसाद होता है। और तू पप्पू, मेरा बेटा,
प्रवचन छोड़कर तू कार्टून देखेगा? लेकिन बाबूजी, टूथपेस्ट का प्रवचन से क्या लेना देना? अरे तो इस सीन का भी एपिसोड से क्या लेना देना? हाँ वो भी है। हाँ बाबूजी, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछना, मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ। ओके बाबूजी, अगर बड़े होकर कभी मेरा मूड करे तो क्या मैं ए रेटेड फिल्में देख सकता हूँ? ए रेटेड फिल्में देखेगा तू? नालायक! ए रेटेड फिल्मों में पता है अब शब्दों का प्रयोग होता है, और तू ए रेटेड फिल्में देखेगा? नालायक! अबे कितनी बार कहा है मेरा वाला फ्लैश चलाया करो। चलाओ ना। अब बेबी डॉल मैं कोने दी, बेबी डॉल मैं कोने की। बाबूजी, एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना बेटा। बाबूजी, अगर बड़े होके मेरा मूड करे ए रेटेड फिल्में देखने का तो? ए रेटेड फिल्म्स, कितनी संस्कारमय होती है ये रेटेड फिल्म। इन ए रेटेड फिल्मों के कितने फायदे होते हैं पप्पू। फायदे? क्या क्या फायदे होते हैं बाबूजी? ओ देखो बेटा, ए रेटेड फिल्मों से हमें बहुत ही क्रिएटिव शब्द सीखने को मिलते हैं। हाँ, और इन शब्दों का हम किसी भी झगड़े में प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कि तुम सड़क पे गाड़ी चला रहे हो और दूसरी गाड़ी तुम्हें ओवरटेक कर रही हो, तब तुम इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। रेलवे का टिकट कटाने में इन शब्दों का इस्तेमाल हो सकता है। इन शब्दों का इस्तेमाल सुख में कर सकते हो, सुख में कर सकते हो। ए रेटेड फिल्मों के शब्द हमारे सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं पप्पू। इन शब्दों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो कभी भी मौका मिले तो ए रेटेड फिल्म देखने से मत चूकना, छोड़ना नहीं। बोलो हाँ। हाँ बाबूजी, हाँ। देखा भाई, ए रेटेड फिल्में देखने की कितनी जरूरत है हमारे सामाजिक विकास के लिए। हाँ पप्पू देखा। चंदू प्लीज पप्पू को जल्दी से पैसे दे दो ना। फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं इसे। पर भाभी, फूटी कौड़ी तो मुझे चाहिए भी नहीं। खबरदार, जो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मैं पैसे नहीं दूंगी। अरे भाभी, मैं आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। भाभी प्लीज पैसे दे दो ना, नहीं तो मेरे दोस्त मेरे बिना ही फिल्म देखने चले जाएंगे। जाने दो। भाई तुम बोलो ना। अबे पप्पू, फर्स्ट एपिसोड से मैंने कभी कुछ बोला है क्या? नहीं तो आज कैसे बोल दूंगा? और ऊपर से मुझे अपनी जान भी तो प्यारी है, और ये शो भी तो आगे बढ़ाना है ना। अरे भाई, तुम्हारी जान के चक्कर में मेरी फिल्म छूट जाएगी। भाई कुछ करो। मैं क्या करूं? तू भाभी, भाई मेरी किसी को भी कर रही है, किसी को भी कर रही है। मैं अभी स्टेटस अपडेट करता हूँ। मेरे भाई भाभी मेरे किसी काम के नहीं है, मेरा ख्याल नहीं रखते। आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और इन्हें सबक सिखाइएगा। ओके? नहीं खाना मुझे साबूदाना। मैं खा लूंगा। तुम तो कुछ भी खा लोगे नंदू। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। भाई भाभी तो मुझे प्यार ही नहीं करते। मन तो करता है भाई भाभी को चेंज कर दूं। हाँ, रिक्वायरमेंट डाल देता हूं। हैशटैग नए भाई भाभी चाहिए, सुखी और संपन्न, जो हफ्ते में 2 बार फिल्म दिखाएं और 3 बार पिज्जा खिला सके। हो गया अपडेट। कौन है बे? अब कौन डरा रहा है? नंदू, पप्पू, जल्दी आओ, पूजा का समय हो गया है। पप्पू, नंदू, यार कहाँ रह गए तुम दोनों? हे माता रानी, आपको मुझे आलसी पति और आलसी देवर ही मिला था देने के लिए, कुछ अच्छा नहीं दे सकती थी आप? नंदू, नंदू, हाँ। पप्पू से कहो जाके लॉन्ड्री से कपड़े ले आए, मुझे ऑफिस जाना है यार। अरे चंदू, मैं पप्पू को कहाँ से कहूँ?
अरे मुंह से बोलो और कहाँ से? अरे मेरा मतलब है पप्पू यहाँ पर नहीं है ना। क्या धनतौला चला गया? मेरी डांट की वजह से। अरे वो धनतौला नहीं गया, वो अपने कमरे में है। क्या? आलसपंती की भी हद होती है, अभी तक सो रहा है। अभी जाकर उठाती हूँ उसे। अरे चंदू, अरे क्या इतने गुस्से से क्यों जा रही हो? नींद से उठाना है या दुनिया से? चंदू, ये देखो कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ है। पप्पू उठो। भाभी दो ना। है? खाना सोना दूजा कोई काम ही नहीं। अरे उठो, मुझे ऑफिस जाना है। भाभी आपको ऑफिस जाना है तो मैं क्यों उठूं? अरे लॉन्ड्री से प्रेस किए हुए कपड़े लाने यार। भाभी प्रेस के कपड़े पहनकर भी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इसका मतलब तुम ऐसे नहीं उठोगे। चंदू, मुझे तो लगता है ये वैसे भी नहीं उठेगा। देखो ना, सारे डायलॉग्स चद्दर के नीचे से ही तो बोल रहा है। कैसे नहीं उठेगा मैं देखती हूँ। तो भैया तुम अरे यार क्या है? कौन हो तुम? अरे यार भाई भाभी मैं पप्पू हूँ, आपका पप्पू। पप्पू तुम हमारे पप्पू नहीं हो सकते। हाँ, कौन है तुम और हमारा पप्पू कहाँ है? नहीं भाई भाभी नहीं, आप लोग मुझे भूल गए। कल मुझे फिल्म के लिए भी जाने नहीं दिया और आज मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। चंदू, इसे फिल्म की बात कैसे पता है? नंदू, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं पूछता हूँ। सच सच बताओ कि तुम्हें फिल्म की बात कैसे पता है? अरे भाई मैं आपका पप्पू हूँ, आपकी नादानिया का पप्पू। नहीं, तुझे तो हमने इसी एपिसोड में देखा है। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई ये हुआ नहीं, इसे तो भाभी खरीद कर लाई थी। अबे मैं इसकी नहीं तेरी बात कर रहा हूँ। सच सच बोल। सच सच। नंदू, ये तो पंचेस भी नादानिया की तरह मार रहा है यार। हाँ यार, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना कि मैं पप्पू हूँ? नहीं। ठीक है तो चलो मेरे साथ। तुम पहले आगे चलो। कहाँ ले जा रहा है? याद करो भाई, याद करो। अबे क्या याद करूं? पिछले एपिसोड के सीन्स याद करो भाई, जब हम यहाँ मजे से बैठकर टीवी देखा करते थे और भाभी हमें डांटती थी। अबे यार, ये तो हर एपिसोड में होता है। कौन सा एपिसोड याद करूं? अच्छा भाई तो वो एपिसोड याद करो जब भाभी यहाँ केले के छिलके पे फिसल गई थी और उसमें बहुत चोट आई थी। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, पर तुम्हें कैसे पता? अरे मैं ही आपका पप्पू भाई, आपका पप्पू। नहीं, मैं नहीं मानती। लगता है आपको भी फ्लैश दिखाना पड़ेगा भाभी। कौन सा फ्लैश? कैसा फ्लैश? कहाँ का फ्लैश? याद करिए भाभी, याद करिए जब आपने चूहा मारने के लिए पतीला फेंका था और वो पतीला जाके भाई को लगा था और भाई बेहोश हो गए थे। याद करो भाभी, फिर हमें लगा था कि इतना बड़ा पतीला के सर वाला चूहा कहां से आ गया। याद करो भाभी, याद करो। नंदू इसे तो सारे सीन्स याद है यार। चंदू, कहीं हमारा पप्पू तो नहीं है? हाँ भाई भाभी, मैं ही आपका पप्पू। अच्छा, अब मेरे समझ में आया। चंदू ये पप्पू का दोस्त है और उसके साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। इसमें बनाना क्या है भाई, तुम तो पहले से ही। क्या? नंदू ये बात तो इसे भी पता है। अबे चुप कर। सबूत चाहिए भाई आपको। बाबूजी देख रहे हैं अपने बड़े बेटे को, ये मुझसे अपने भाई होने का सबूत मांग रहे, अपने छोटे भाई से। What is that? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया बाबूजी, मैं मर क्यों नहीं गया? No. याद करो भाई, याद करो। बाबूजी ने आपको कहा था कि अपने छोटे नन्हे मुन्ने भाई का ख्याल रखना। याद करो भाई। नंदू याद करो, कहीं तुम्हारे नन्हे मुन्ने नाम के कोई दूसरे तीसरे भाई तो नहीं है? चंदू ये बात मुझे कैसे पता होगी? ये बात तो बाबूजी को पता होनी चाहिए ना। अरे भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ। याद करो भाई, बाबूजी ने ये भी कहा था कि अगर पप्पू का चेहरा थोड़ा बदला हुआ लगे तो उसे पप्पू ही समझना। ये बाबूजी ने कब कहा था? अरे भाई तुम स्कूल गए थे यार। चंदू, इसे तो स्कूल वाली बात भी पता है। अरे इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है? ये गैप तो ऑडियंस को भी पता है ना? बाबूजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए, क्यों? रो मत मेरे भाई, मुझे यकीन हो गया कि तू ही मेरा पप्पू है।
ओके भाई, तो मैं ऊपर जाऊं? हाँ हाँ, जा तू जाके आराम कर ले। हाँ ओके भाभी। अपना पप्पू। चंदू, इसे तो सब कुछ पता है। मुझे लगता है ये हमारा वाला ही पप्पू है। अगर ये हमारा वाला पप्पू है तो रातों रात इसकी शक्ल कैसे बदल गई? चंदू, हो सकता है कि वो रात को अपने मुंह के बल सोया हो और उसकी वजह से उसके फेस पर प्रेशर पड़ा हो और उसी की वजह से वो सुबह बदला बदला लग रहा है। हाय रब्बा, कभी कभी मैं सोचती हूँ इस आदमी से मेरी शादी ना होती तो मेरा क्या चला जाता। अरे चंदू, तुम्हारे हाथ से एक इंटेलिजेंट, स्मार्ट और डैशिंग आदमी चले जाता। शराब इडियट कहीं के। अरे फेस पे प्रेशर पड़ने से शक्ल थोड़ी ना बदल जाती है। ठीक है, तुम्हारे फेस पे मैं प्रेशर डाल के देखती हूँ तुम्हारी शक्ल बदलती है। तो फिर क्या करेंगे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे ये सब मेरी वजह से नहीं, ये सब हम तीनों की वजह से हो रहा है। यार मैं नादानी की बात नहीं कर रही हूँ नंदू। तो फिर? अरे मैं व्रत की बात कर रही हूँ। तुमने माता रानी के व्रत नहीं रखे ना, तो वो गुस्सा हो गई है, इसलिए हमारा पप्पू बदल गया है। चंदू, ऐसा नहीं होता है। पिछली बार भी तो मैंने व्रत रखा था, तुम कहाँ बदली? क्या? पिछली बार व्रत तुमने मुझे बदलने के लिए रखा था? छोड़ो ना चंदू, ये सोचो कि इस पप्पू का क्या करेंगे। हाँ, सच्चाई तो पता लगानी ही पड़ेगी। मुझे लगता है। क्या लगता है नंदू? पहले हमें क्या? नाश्ता कर लेना चाहिए, ताकि नाश्ता करने के बाद हमें सोचने की ताकत मिले। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। चंदू, ये पप्पू रूम में कपड़े फैलाकर क्यों सुखा रहा है? अरे गधे, कपड़े नहीं सुखा रहा था, वो कुछ ढूंढ रहा था। कपड़ों के अंदर? अरे नहीं, कमरे में। अरे तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हो? कपड़े भी तो कमरे में ही है ना। अरे यार चुप करो यार। एक तो पप्पू कौन है, उससे दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से तुम पका रहे हो। पर चंदू, मैं तो आज किचन गया ही नहीं, तो मैं तुम्हें पकाऊंगा कैसे? चुप हो जाओ यार। नंदू, मुझे ना बड़ा डर लग रहा है यार। नहीं चंदू, तुम बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अरे तुमसे नहीं, उस पप्पू से डर लग रहा है जो हमारे घर में घुसकर न जाने क्या ढूंढ रहा है। हाँ चंदू, मैंने भी उसे दीवार पर मारते हुए देखा था। हो सकता है वो ईंट ढूंढ रहा हो। ईंट? हमारे घर में घुसकर वो ईंट क्यों ढूंढेगा? अरे हो सकता है उसे अपना घर बनाना हो। अरे यार चुप चुप, बिल्कुल चुप हो जाओ। लगता है पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। अरे चंदू, मैं चुप तो हो गया यार, उसके लिए पुलिस को क्यों फोन कर रही हो? अरे तुम्हारे लिए नहीं, उस पप्पू की बात कर रही हूँ। उस पप्पू की असलियत को जानने के लिए पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। फोन दो अपना। हाँ, ये लो। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब। यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो सिर्फ 500 रुपए चुराए थे चंदू के पर्स से। क्या? वो 500 रुपए तुमने चुराए थे? इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस आदमी को। What is that? ये तुम क्या बोल रही हो चंदू? हमने तो इसे नए पप्पू के लिए बुलाया ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। सॉरी सॉरी। इंस्पेक्टर साहब, चोर अंदर है। ये बात। इसका मतलब 3 चोर है? पर हम चोर नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैं कैसे मान लूं? अरे मैंने फोन किया तो मैं कैसे चोर हो सकती हूँ? क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है कि चोरों को फोन करना नहीं आता। सिंपल सा तरीका है, फोन उठाओ, नंबर डायल करो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपकी बात में पॉइंट तो है। अरे क्या पॉइंट है? मैंने कह दिया ना एक बार कि हम चोर नहीं हैं। ठीक है,
भड़कती क्यों है? अब बताइए कि क्या हुआ है? एक्चुअली हुआ ये अब है। दरअसल ये हुआ इंस्पेक्टर साहब कि हमारा जो छोटा भाई हमारे साथ में रहता है वो अभी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे साथ में है वो हमारा छोटा भाई नहीं है, लेकिन वो कह रहा है कि वो हमारा छोटा भाई है, लेकिन वो हमारा छोटा भाई नहीं है, और वो हमारा छोटा भाई कहाँ पर है वो हम जानते नहीं है। लेकिन प्लीज हमें हमारा छोटा भाई दिला दीजिए ना प्लीज। क्या बोल रहे हो? दिमाग चकरा दिया। इंस्पेक्टर साहब, इनके कहने का मतलब है एक बहरूपिया पप्पू का भेष बदलकर हमारे घर में आ गया है और बता रहे हैं कि वो पप्पू है और न जाने हमारे घर में क्या क्या ढूंढ रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें तो ये लगता है कि उसने हमारे छोटे भाई को कहीं छुपा दिया है। प्लीज इंस्पेक्टर साहब हमारे छोटे भाई को दिलवा दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ ठीक है, आप बुलाओ उसे। अब मैं बुलाता हूँ, आप संभाल लेना। पप्पू पप्पू पप्पू। हाँ भाई, आपने बुलाया? ये तुमसे मिलने आए हैं। हाँ ये कौन है? बस के कंडक्टर? हम बस कंडक्टर नहीं, हम इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर डरपोक सिंह। अरे जय हिंद सर। किसी से नाम पूछिए, नाम पूछिए ना। कौन हो तुम? मैं पप्पू। अरे पप्पू है, पप्पू केस हो। चुप करिए, क्या केस सॉल्व? अरे इससे कहिए कि हमारा पप्पू लौटाए। लौटा दो। ले लो। मैं ये नहीं, इनके भाई को लौटाने की बात कर रहा हूँ। अब मैं अपने आप को कैसे लौटाऊं? मैं ही तो इनका भाई हूँ। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इनके भाई हो? सबूत? अब भी आप लोगों को सबूत चाहिए कि मैं आपका पप्पू हूँ या नहीं? हमें नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं दूंगा आपको सबूत। अच्छा जी। हमारी फैमिली एल्बम में हम सब की फोटोज हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं कि मैं पप्पू हूँ या नहीं। हाँ ठीक है, आप लोग फैमिली एल्बम लेकर आइए। हाँ हाँ, मैं अभी फैमिली एल्बम लेकर आती हूँ। ये रही हमारी फैमिली एल्बम। हाँ, देखिए देखिए, देखिए देखिए, देखिए। हाँ हाँ देखिए, मैं अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए इस अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा था मैंने? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ